सर, अभी मुझे बहुत फ़ील हो रहा है कि मेरा 11th स्टैंडर्ड बर्बाद हो चुका है पूरी तरह से। और अब मैं डेली यही सोच रहा हूँ कि क्या मैं फिर से ट्रैक पे आ सकता हूँ? क्या मैं सच में स्कोर कर सकता हूँ? कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं, भाई तू तो 95% वाला था ना, तू तो 85% स्कोर करता था, तो क्या तू कुछ कर सकता है? तो भाई ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। इसके अंदर हम सभी बातें करने वाले, ए टू जेड बातें करने वाले हैं कि आपको अब आगे कैसे बढ़ना है, आपने क्या गलती की है, उसको कैसे भूल के आगे बढ़ना चाहिए, वो सभी प्लानिंग इस वीडियो के अंदर होने वाला है। बट गाइस, उसके पहले मुझे कमेंट बॉक्स में पूरे हक से लिख के बताना है कि अब आपको कितना परसेंट लाने का आपका टारगेट है। अब बोलोगे सर वैसे ही बर्बाद हो चुका है, टारगेट क्या बनेगा? भाई जब तक आपका टारगेट नहीं होगा तब तक आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो टारगेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टारगेट एक बनाओगे तो उस वाइज प्लानिंग करोगे। तो मैं चाहूंगा मुझे सुनने वाला, राहुल सर को सुनने वाला मेरे हर बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखेंगे कि सर मेरा टारगेट ये है, बस हमें यहां तक पहुंचाओ पूरे हक के साथ। समझ में आया? तो मैं एक एक चीजें बताऊंगा, प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप चैनल स्पेशल हमने आप लोगों के लिए बनाया, उसको भी ज्वाइन कर लेना। जो भी चीजें आती हैं, हम जो भी नोट्स हमें आपको भेजना हम उसके थ्रू भेजते हैं। और इवन ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम के जो भी हैंडल्स है उसको कर लेना। तो चलो एक एक करके, सबसे पहली बात तो गाइस देखो, आपके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो गट्स होना चाहिए, गलतियों का एहसास मतलब आपको रहना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो देखो, 10th से जैसे ही हम गए तो हमारा अच्छा स्कोर आया था, तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया था। और उस चक्कर में हम धीरे धीरे पढ़ना कम कर दिए। कभी कभार ऐसा भी हुआ कि हमें कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो थोड़ा डिफिकल्ट लगने लगा, धीरे धीरे हमने बोला 11th है, 11th है, 11th है, और 11th करते करते हमने उस पर फोकस नहीं किया। और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ गया कि वो सब्जेक्ट अब हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, ऐसा हाल हो गया। तो हम, और जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगने लगा उससे हमने दूरियां पूरी बना ली। हमने अपने बैकलॉग को, हमारे बैकलॉग बहुत इंक्रीज होने लगे और ये हमारी एक हैबिट बन गई। और धीरे धीरे हमारे 11th के अंदर जो परसेंटेज है वो डाउन हो गया। और 11th में जब परसेंटेज डाउन हो गया तो हमारा कॉन्फिडेंट भी है वो डाउन हो गया कि भाई तेरे भाई से अब साइंस बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसे बहुत सारे हाल। इसके पीछे का हमारा मिस्टेक ये था कि हमने बेसिक चीजों पे फोकस नहीं किया था, हमने रिवीजन पे फोकस नहीं किया था। हम ओनली, देखो क्या था कि एक ही चीज बोलता हूं कि देखो, कॉन्फिडेंट होना सही है पर ओवर कॉन्फिडेंट होना बिल्कुल गलत है। और आप कोई भी स्टडी कर रहे हो तो विदाउट प्लानिंग कर रहे हो, ये सबसे बड़ा गड़बड़ है। और 11th में आप में से ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। हम सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है कि वो लोग ऐसा कॉलेज सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर टाइम बहुत ज्यादा होता है और बच्चों को सेल्फ स्टडी करने का मौका नहीं मिलता। ये सभी बहुत सारे मिस्टेक्स है जो 11th स्टैंडर्ड में होते हैं। इवन 11th स्टैंडर्ड की एक और मिस्टेक मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों ने रील पे, प्लीज हाँ ईमानदारी के साथ बताना, जितने बच्चों ने, देखो गलतियों गलतियों का एहसास होना बहुत जरूरी है, तो ही सही ट्रैक पे आ पाओगे। आप में से बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे रील देखे, बहुत सारे कोचिंग क्लासेस में आप गए होंगे, कोचिंग क्लासेस वालों ने आपको बोला होगा अरे भाई तेरा 95% है, तू तो नीट और जेई कर सकता है, भाई तेरे अंदर वो गट्स है, तू कर सकता है। और तेरे भाई को भी हवा एकदम, अरे 95% तेरा भाई तो बड़े बड़े सपने देखने लगा कि तेरा भाई भाई मस्त बड़े बड़े जगहों पे मतलब डॉक्टर के बड़े बड़े सपने देखने लगा। जब भाई ने 6 महीने कंप्लीट किया तो उसको समझ में आ गया तो भाई इन चीजों के लिए बना ही नहीं था। और उन्हीं चक्करों के चक्कर में उसका 11th भी अच्छे से नहीं गया और 11th भी बर्बाद हो गया। कोचिंग क्लासेस वालों ने अपना दबा के पैसा भर लिया। मैं बोल रहा हूँ मेरा खुद का ऑफलाइन क्लास है, बट उसके अंदर आज तक मैंने बच्चों को कभी ये नहीं बोला है कि तेरा ये परसेंट है, तेरा 95%, तेरा 90% है, तो तू ये कर सकता है, जेई नीट कर सकता है। बच्चों को हमेशा ये बोलता पहले 1 महीने चेक करो, अगर आपके अंदर करने का स्ट्रेंथ होगा, आप कर सकते हो, तो भाई 1 महीने के बाद भी स्टार्ट करोगे तो भी कर लोगे। बट आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, आपके अंदर कुछ और ही टैलेंट है, तो भाई वो चाह के भी आप कितना भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, आप कभी नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? बट आपके अंदर गट्स है करने का, आपको हिम्मत है, तो अगर नहीं करने वाला बंदा भी करके दिखा देता है। समझ में आ रहा है? बट आप, हो सकता है आप किसी और चीज के लिए बने हो, आपके 95% से जज कर लिया गया, पेरेंट्स सब लोगों का प्रेशर, इसके कारण आपने ये ज्वाइन कर लिया, ऐसा ज्वाइन कर लिया कि दिल का दर्द ना आप किसी को बता पा रहे हो ना बयां कर पा रहे हो। आपने कुछ इमोशनल रील्स देख लिया किसी प्लेटफॉर्म पे और उनको लगना है भाई उनके तो ड्रॉपर बैच, ये बैचेस के पैसे इनको मिलते हैं, पर लाइफ आपकी बर्बाद होती है। तो मैं बोल रहा हूं अभी भी सही टाइम और सही मौका है, अगर इस पे आपने प्लानिंग कर ली तो भाई सब चीज सही हो जाएगा। समझ में आया? अब मैं बोलूंगा कि बार बार अब जो हो गया उसका एहसास आपको है, बट उसको अब ठीक कैसे करना है, अब ठीक करने की बारी है। तो मैं बोलना चाहूंगा, देखो ये प्लानिंग हमने बनाई है जून से लेके जैन तक, जून टू अगस्त, देखो फाउंडेशन को बिल्ड करना है। बट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ये तो उन बच्चों के लिए जो खुद से कर रहे हैं, जो प्रदीप सर, राहुल सर, हमारी टीम को जो फॉलो कर रहा है,
उनको कोई टेंशन, फाउंडेशन है बेसिक का कोई टेंशन नहीं है कि हम सब बेसिक से ही पढ़ाते हैं। देखो गाइस, मैं बोलना चाहूँगा मेरे यूट्यूब चैनल में सभी वीडियोस भरे पड़े हुए हैं, आप आराम से उसको देख के फॉलो करके आराम से पढ़ सकते हो, आराम से स्टडी कर सकते हो, समझ में आ रहा है। 11th, हाँ ये सच भी है कि 11th में अगर आपने प्रॉपर स्टडी नहीं किया, जैसे मैं राहुल सर को बुलाना चाहूंगा। राहुल सर, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर बच्चे ने 11th में मैथ अच्छे से नहीं किया तो उसको कौन से सब्जेक्ट में डिफिकल्टीज आ सकती है? मतलब पहले वो तो मुझे पता, आप हो तो कोई नहीं आएगा, पर जो बच्चे इधर उधर बस सोए हुए हैं अभी भी, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम आगे आएगा? अगर देखो आपका 11th में अगर मैथ में अगर प्रॉब्लम है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको आ जाएगा मैथ के अंदर, तो आएगा ही। कौन सबसे से बड़ा प्रॉब्लम आपको आएगा फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर नहीं, पर कौन कौन से चैप्टर में आएगा? अच्छा, मैथ के कौन से हाँ मैथ चैप्टर में? के, अगर मैथ। सॉरी, अगर आपका मैथ में अगर प्रॉब्लम है 11th का, तो देखो मैथ के सबसे पहले आपका जो मैथ 2 है, देखो बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे टीचर्स ना मैथ 1 मैथ 2 में 11th क्लास में लास्ट का डिफरेंशिएशन नहीं कवर कराते, जबकि मैं मेरे ऑफलाइन बैच में हमेशा से एक रहा है कि भले कॉलेज में आपके कैंसिल हुआ रहेगा फिर भी मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि अपना 12th का पूरा मैथ जो है वो डिफरेंशिएशन से ही स्टार्ट होता है। तो ये एक लेसन अगर आप नहीं करके आए हो तो यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान उठाना और पड़ेगा। इंजीनियरिंग में जाओगे उसमें हाँ, भी। और इंजीनियरिंग में भी आगे रहेगा, तो ये एक पूरा का पूरा वो एक लेसन यहाँ का पूरा आपका पार्ट 2 है। अब अगर आपने 11th क्लास में मैट्राइसिस नहीं पढ़ा है तो 12th के मैट्राइसिस में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 12th का मैट्राइसिस बिल्कुल भी अलग है। देन इसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक अगर अच्छे से नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिक्कत हो सकता है। एंड देन मतलब बोला जाए तो सब लेसन एक दूसरे से, मैथमेटिकल लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हो। इसलिए फर्स्ट लेसन हमेशा किसी भी ऑफलाइन क्लास में कोई भी टीचर्स मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ाता है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, यार मेरे को तो बहुत समझ में आ रहा है मैथ। पर धीरे धीरे फिर उसको अपने लेवल के बारे में समझ में आने लगता है, भाई लेवल क्या है। वेक्टर और लाइन और प्लेन, ये लेसन में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज फेस करना होगा, बाकी तो और कुछ नहीं है। तो इसलिए 11th का पार्ट इसलिए रहता है कि 12th में आपकी चीज़ें स्ट्रांग रहेगी। बट एक चीज़ मैं आपको ये बोलूँ, ये आप ऑन कैमरा रिकॉर्ड करके रख लो कि अगर आपने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरा जल्दी ही बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे और एप्लीकेशन का बैच अपना आने वाला है, स्पेशल बैच, पूरे महाराष्ट्र का सबसे टॉप बैच आ रहा है। उसके अंदर पूरा का पूरा जीरो से पढ़ाता हूँ। आपको 11th का कुछ भी नहीं आता है, सब 11th के फॉर्मूलेज लर्न मैं कराऊंगा, बस आपको लेक्चर में आना है। ओके, सो गाइज यहाँ राहुल सर ने बातें बोल दी, और वैसे राहुल सर का मैथ का वीडियो जाके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या है। सीईटी का वीडियो जाके देख लो, इंजीनियरिंग का वीडियो जाके देख लो, तो फुल कॉन्फिडेंट के साथ कि वो जो क्वेश्चन करवाएंगे उसके अलावा कुछ अलग हो ही नहीं सकता। और फिजिक्स की पूरी चीज़ें मेरे हाथ में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मेरी पूरी टीम है, कोई टेंशन मतलब, नेक्स्ट लेवल की टीम है, जल्दी रिवील करेंगे हम लोग। इसके बाद गाइस सितंबर से नवंबर आप सभी को थोड़ा स्पीड पकड़ लेना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी का एग्जाम बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई आपका नवंबर तक सिलेबस पूरा खत्म होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे सीईटी दे रहे हैं इस बार उनका सीईटी भी बहुत जल्दी होगा। 2 चांस होने वाले, तो जैन में होने के चांसेस और दूसरा अप्रैल में होने के चांसेस है, तो दोनों चांसेस को सीरियस होके देना भाई। अगर नवंबर एंडिंग तक अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो आप सीईटी, क्योंकि दोनों चीजों को साथ में लेके चलना है। देखो भाई, अगर आपने बेसिक को अच्छा स्ट्रॉन्ग करके रखा है, अपने सिलेबस रेगुलर सिलेबस को कंप्लीट अच्छे से करके रखा है, तो सीईटी आराम से हैंडल कर लोगे। सीईटी का मार्केट में हाइप बिना मतलब का फैलाया गया, क्योंकि फैलाएंगे तभी तो बिजनेस चलेगा भाई, समझ में आ रहा है, ऐसा इसलिए करके रखा जाता है। बट अगर आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, आपने 12th ही अच्छे से नहीं किया, कि 12th करना बहुत अच्छे जरूरी है, कि 12th का 80% सिलेबस होता है सीईटी का, समझ में आ रहा है। तो सितंबर से नवंबर अपने फेज को थोड़ा एक्सेलरेट करना है। इसके बाद दिसंबर में तो आपके स्कूलों कॉलेजेस में प्रीलियम स्टार्ट हो जा रहेगा, कुछ जगहों पे नवंबर के एंडिंग में स्टार्ट हो चुका रहेगा। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा, देखो अभी भी प्लानिंग करोगे, और जस्ट एग्जांपल मैं देता हूं, फिजिक्स के अंदर टोटल 16 चैप्टर, अगर हर मंथ आपका टारगेट हो कि आपको बस 3-3 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो भी आप बहुत जल्दी कंप्लीट कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम बहुत है। देखो गाइस, क्या होता है, 12th है, बच्चे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ऊपर आ चुका रहता है, बहुत सारी चीजों में डूब चुके रहते हैं, बहुत सारे चक्करों में पड़ चुके रहते हैं, और इसके कारण वो बस ब्लेम करते हैं लास्ट में कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, नहीं हो पा रहा है। नहीं भाई, टाइम है, जैसे अभी बहुत टाइम है, कुछ दिनों के बाद कुछ टाइम, कुछ मंथ रहेंगे, कुछ मंथ के बाद कुछ दिन रहेंगे, और कुछ दिन के बाद कल ही एग्जाम रहेगा। तो अभी से अगर सीरियस हो जाओगे
तो भाई लास्ट में सीरियस मतलब सीरियस जो अलग लेवल का सीरियस बंदा हो जाता है वो होने का नहीं चांस बनेगा। अगर अभी से रहोगे तो बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आएगा और दिल बहुत खुश हो जाएगा। दिसंबर से जान रिवीजन का टाइम एंड साथ में आपका एग्जाम का टाइम, साथ में इसमें प्रैक्टिकल, बोर्ड के प्रैक्टिकल भी सब चीजें स्टार्ट हो चुकी रहेगी। एंड गाइस एक ही चीज देखो मैं बोलना चाहूंगा, डेली रूटीन, कॉलेज और क्लासेस। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, देखो एक चीज अभी स्टार्टिंग के 1 महीने से जज मत करो, 1-1.5 महीने के बाद आप जिस भी ऑफलाइन क्लास में जा रहे हो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ सिस्टम सब गड़बड़ चल रहा है। चुपचाप एक ही चीज बोलूंगा, उससे कई गुना ज्यादा ऑप्शन, बेटर ऑप्शन आपका ऑनलाइन है। ऑनलाइन में बस एक ही चीज का माइनस पॉइंट है, सेल्फ कंट्रोल। अगर आपका अपने पे सेल्फ कंट्रोल है तो भाई घर बैठे आप बेटर स्टडी कर सकते हो, बेटर चीजें, क्योंकि हर ऑप्शन आपके पास है, डाउट क्लियर करना सब कुछ ऑप्शन आपके पास है जो हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बिना मतलब का खुद का, देखो मेरा ऑफलाइन क्लास है पर मैं खुद ये चीजें बोल रहा हूँ कि बेटर ऑप्शन आपके पास है, बट सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। आने जाने का आपका टाइम बचेगा। अगर ऑफलाइन में जा रहे हो तो जा रहे 1 घंटा वहां खड़े रहोगे बाहर, बाहर भी अपने को खड़े रहना पड़ता है ना भाई, समझ रहे हो ना क्यों खड़े रहना पड़ता है, तो उसमें 2-3 घंटा जाएगा, कुल मिला के आप टाइम बर्बादी करोगे। और 2 महीने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ तो कुछ पढ़ाई होता नहीं, बट टाइम पास होता है और बस बच्चे ऐसे चले जाते हैं। और ऐसा ऐसा होते होते आपका एग्जाम नजदीक आ चुका रहेगा, तब आपको फील होगा कि मैं उस क्लासेस में क्यों गया। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत सारे जगह पे, अभी बोईसर में ही बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो सच में वो उनका खुद का वो लेवल पढ़ाने का नहीं है, बट कुछ भी करके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। स्टार्टिंग में पता तो चलता नहीं, जैसे राहुल सर ने बोला मैथ का लॉजिक स्टार्ट कर रहे हो, लॉजिक हर बच्चे को समझ में आया तो उनको लगता है अरे टीचर बहुत अच्छा है, और कुछ दिनों के बाद समझ में आता कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। समझा? और खुद परसेंट कुछ नहीं है और वो बच्चों को समझा रहे हैं, एंड कुछ दिनों के बाद बच्चों को समझ में नहीं आता तो बच्चों को लगता है खुद की गलती है। नहीं, खुद की गलती नहीं है भाई, उसमें टीचर की भी तुम्हारी गलती है। हाँ, तुम पढ़ नहीं रहे हो तब तुम्हारी गलती है, तुम पढ़ नहीं रहे तब तुम्हारी गलती, पर तुम पढ़ रहे हो फिर भी तुमसे नहीं हो पा रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब 2 डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको डेली फोकस करना चाहिए, एक रिवीजन सेशन डेली रखना चाहिए। इवन गाइस आप सभी को कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते पे एक टेस्ट देते रहना चाहिए, खुद को चेक करना चाहिए। देखो फिजिक्स के अंदर तो ये करना बहुत जरूरी है। क्यों करना जरूरी है? कि आप खुद को चेक कर पाओगे कि आप जो पढ़ रहे हो, आपके पास आपके सामने ऑन द स्पॉट जो पेपर आ रहा है तो आपको वो आंसर याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। बहुत सारे फिजिक्स में सबसे ज्यादा गड़बड़ क्या होता है पता है? बच्चे पढ़ तो पूरा लेते हैं, जब उनके सामने क्वेश्चन आता है उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। इसके लिए जब पढ़ रहे हो तो आप सभी को क्या करना है, साथ में आपको जो PYQ क्वेश्चंस है वो भी देखते जाना है। बस आप आंसर लर्न करते जा रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करते जा रहे हो, बट किस तरह से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको पता ही नहीं है। तो एट द लास्ट आपको कुछ नहीं समझ में आएगा और पेपर में आप लिख नहीं पाओगे। इसलिए आपको खुद को चेक करने के लिए टेस्ट पेपर आपको देते रहना चाहिए। इवन अगर आपके यहाँ कोई हो, आपकी प्रैक्टिस ले पाए तब तो बेटर है। आपसे वो कोई भी क्वेश्चन पूछे ऑन द स्पॉट आप आंसर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो, ये आप चेक कर सकते हैं। देखो गाइस, बोर्ड के लिए आपका राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और जो रिपीटेड और बार बार रिवीजन करना। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन गाइस CET के अंदर MCQ आता है तो इसके अंदर स्पीड बहुत मैटर करता है, कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। एंड गाइस स्पीड अगर आपका अच्छा नहीं तो आपको कम टाइम के अंदर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कैसे करोगे भाई? आपको मतलब फिजिक्स के अंदर, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस करने, 100 क्वेश्चंस करने हैं भाई, और एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। और जब पेपर उठा के, मतलब जब पेपर बोल रहा हूँ, जब ऑनलाइन में आप एग्जाम्स देखोगे, उनके क्वेश्चंस देखो ना बुक में, टारगेट पब्लिकेशन पे जाके बुक में क्वेश्चन देखो, आप बोलोगे यार ये तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे को 20 मिनट जा रहा है। तो इसीलिए CET में स्पीड बहुत मैटर करता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही हम लोग दोनों कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं, बोर्ड के लिए भी, CET के लिए भी। और वैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे हमारे बेसिक कोर्सेज आने वाले हैं जिससे बच्चों को हेल्प होगा। वैसे मेरे यूट्यूब पे सभी लेक्चर्स भरे पड़े हुए हैं, अगर आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। समझ में आया? देखो मोटिवेशन की एक ही बात कहूंगा, बस एक ही चीज सोच लो कि अगर अगले साल आपका रिजल्ट नहीं आया, आपका स्कोर नहीं आया, आपका CET में परसेंटाइल नहीं आया, तो क्या आपके पास कोई और ऑप्शन है कुछ आगे बढ़ने का आपके फ्यूचर के लिए? अगर ऑप्शन है तो मैं आपको लाख भी समझाऊंगा, कोई रिजल्ट नहीं होगा, आप कुछ नहीं करने वाले। बट अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो अपने दिल को समझाओ कि भाई अगर नहीं कर पाया तो मेरा बहुत बुरा हाल होगा। बड़े बड़े मोटिवेशनल वीडियो देख के, बड़े बड़ी चीजें सुन के कोई मतलब नहीं बनता। देखो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। अपने घर में अपने मम्मी पापा का हाल देखो, अपने घर का हाल देखो। आप ही वो बंदे हो जो अपने घर का हाल चेंज कर सकते हो सकता है कि ये बच्चा वो वीडियो देख रहा हो जिसके घर का हाल बहुत अच्छा है। जैसे मैं मिडिल से भी बहुत लो क्लास में था, तो मैं ही ऐसा बंदा था, मैं राहुल के अपने घर के हाल को चेंज कर सकते थे। तो अगर आप पहले से ही बहुत अच्छे हो तो भाई आप अपने घर को और 1 के आगे और कई 0 और लगाने का ट्राई करो। ये नहीं कि 0 कम करने का ट्राई करो अगर आप बहुत अच्छे घर के हो।
तो एक ही चीज हो, देखो आज सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा ही होता है, ये सच है, इसको बहुत कम लोग मानते हैं पर मैं बोलना चाहूंगा। आप सोचो कि फ्यूचर में आपको हर वो चीजें चाहिए और वो चीजें दिलाने के लिए आपको पैसे की बहुत जरूरत है, और पैसा अगर आपको पाना है तो आपको नॉलेज और स्किल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मार्केट में बहुत लोग हैं, बहुत खड़े लोग हैं, बट आपको ही क्यों लिया जाएगा, इसलिए लिया जाएगा क्योंकि आपके अंदर बाकी लोगों के कंपैरिजन में अगर अलग स्किल्स है, और आप इस समय 11th में भी कम स्कोर होकर भी आपने 12th में अपने आप को चेंज किया, और ये चेंज जो होता है ये इंसान को बहुत अलग लेवल पे चेंज कर देता है और बदल देता है। तो एक बार अपनी गलतियों को एहसास करो, और गलतियों को एहसास करने का तो उसे पड़े मत रहो, अपने आप को चेंज करो और मेहनत करना स्टार्ट करो, देखो आपको लाइफ में मजा आ जाएगा और स्कोर भी आपका चेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।